नीट 2025 का एक क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से है। क्वेश्चन यहाँ पे है। क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका एक्सप्रेशन दे दिया है और आपसे मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन कौन सही होगा वो पूछा है। यहाँ पर देखिए जो आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसमें वेव किधर चल रहा है, ये कोसाइन या साइन का जो आर्गुमेंट है वो बताएगा। यहाँ एक्स है तो एक्स एक्सिस की ओर चल रहा है, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव। यहाँ प्लस है तो निगेटिव एक्स एक्सिस की ओर चल रहा है। आपका जो वेव किधर चल रहा है, निगेटिव एक्स एक्सिस की ओर चल रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो किधर है, जेड एक्सिस की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जानने के लिए आपको ये पता रखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड को यदि हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लें मैग्नेटिक फील्ड के साथ में तो हमें डायरेक्शन मिल जाता है, ये लाइट जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका प्रोपेगेशन का डायरेक्शन मिल जाता है। एक्चुअली ए जो है सो पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं और इस तरह फार्मूला से आपको इंटेंसिटी मिल जाएगा कि लाइट की इंटेंसिटी क्या है। खैर हमें केवल डायरेक्शन से मतलब है। ये है लाइट का या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो प्रोपेगेशन का डायरेक्शन अभी किधर चल रहा है, माइनस एक्स की ओर चल रहा है, माइनस आई लिखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर वाइब्रेट कर रहा है, जेड में, जेड में आने की के डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है। और बी किधर है उसका डायरेक्शन पता करना है, मुझे नहीं पता कि बी किधर है। तो यहाँ पर के क्रॉस हम समथिंग लिखेंगे कि माइनस आई आ जाए और वो हमें केवल जे लिखने से ही मिलेगा। तो यहाँ बी का जो डायरेक्शन किधर है वो जे की ओर है, जे मतलब वाई, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में हमें मैग्नेटिक फील्ड हमारा है। ऑप्शन में पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में दो है, एक ये है और एक ये है, ये दोनों में से कोई एक सही होगा। दूसरी बात ये है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड या से मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में भी ये जो कोसाइन है या साइन यहाँ पर जो कुछ भी है वो बिल्कुल चेंज नहीं होता है। जो चेंज होता है उसका प्री फैक्टर चेंज होता है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड दे रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का या मैग्नेटिक फील्ड का, तो ये वैल्यू चेंज होगा, ये चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर जो दो ऑप्शन था उसमें से इसमें तो चेंज हो गया है साइन, तो ये गलत हो गया, और इसमें चेंज नहीं हुआ तो ये सही हो गया। यही आपका आंसर है, आपको इससे निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ा। यदि आप फिर भी निकालना चाहते हो कि मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो रिलेशन है वो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिवाइड कर देते हैं वेलोसिटी ऑफ वेव से। यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ वेव जो है तो निकालना पड़ेगा। वैसे तो लाइट है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होना चाहिए, लेकिन निकाल कर देख लेते हैं। कभी कभी वो लाइट किसी मीडिया से होकर गुजरता है और वहां पर उसका स्पीड उससे कम हो जाता है। यहाँ पर ओमेगा के वैल्यू यानी टी का जो कोफिशिएंट है वो देखिए, यहाँ पर टी का कोफिशिएंट ये 1.5 × 10⁹ और एक्स का कोफिशिएंट को के कहते हैं जो कि 5 है, वो दोनों का वैल्यू रखिए तो आपका वैल्यू आया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि लाइट वैक्यूम में प्रोपेगेट कर रहा है। और यहाँ से आपको बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। ई का वैल्यू 60 दिया हुआ था और बी का वैल्यू यहाँ से रखिए तो ये आपका वैल्यू आ गया। और इस तरह से ये जो आंसर है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 × 10⁻⁷ वाई का बी का डायरेक्शन वाई में, कॉस साइन चेंज नहीं किया, यही आपका आंसर हो गया।